तो सुना आपने बुजुर्गों का दर्द क्या है। ऐसे न जाने कितने बेबस और लाचार बुजुर्ग हैं जो मजबूरियों और हालातों से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार और सिस्टम से वो कुछ नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि उनकी खैरियत पूछ ली जाए तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा जी जुड़ रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत की है, और डॉक्टर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ सदस्य वरिष्ठ नागरिक यूपी परिषद के मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आपने बुजुर्गों के बारे में सोचा, और न सिर्फ सोचा बल्कि बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की। सर, मैं जानना चाहूंगा ये किस तरह की योजना है, ऑपरेशन सवेरा क्या है, और ऑपरेशन सवेरा को लेकर के सोच कहां से आई सर? देखिए, जो डायल 112 प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इमरजेंसी नंबर आप 112 डायल करते हैं तो आपको सर्विसेज मिलती हैं, पुलिस पहुंचती है आपके दरवाजे पर, ये उसी से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है। और इसमें जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है जी, उनका पहले से ही हम नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ अपने डेटाबेस में रजिस्टर करके रखते हैं जी। तो इसका पहला बेनिफिट ये होता है कि जिस मोमेंट कोई सीनियर सिटीजन कॉल करता है तो उनको अपने बारे में फर्दर पर्टिकुलर नहीं नोट कराने पड़ते हैं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, किस मोहल्ले से, किस गली से, किस फ्लैट नंबर से। वो सारा डेटाबेस हमारे पास रहता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जो पीआरवी, जिस पीआरवी को हम कॉल असाइन करते हैं उनके फ़ोन पे, उस पीआरवी को भी उनके घर पहुंचने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। जैसे गाजियाबाद में एवरेज जो पीआरवी का रिस्पांस टाइम है वो करीब 6.5 मिनट है आज की डेट में। लेकिन अगर बुजुर्ग हैं, कोई रजिस्टर्ड हैं, तो चांसेज ये हैं कि वो 6.5 मिनट औसत रिस्पांस टाइम की जगह 4.5 मिनट में ही पुलिस की हेल्प पहुंच जाएगी। पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि 112 से जितनी अन्य इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे 102 की कॉल करनी हो, या आपको एम्बुलेंस मंगाना हो, 108 की कॉल करनी हो, या 1090 की कॉल करनी हो, तो सारी दूसरी इमरजेंसी सेवाएं भी 112 से इंटीग्रेटेड हैं। तो अगर कोई वरिष्ठ नागरिक को एम्बुलेंस चाहिए और वो हमारे यहाँ 112 सवेरा में रजिस्टर्ड हैं, तो वो 112 पे फोन करेंगे, एम्बुलेंस उनके पास पहुंच जाएगी। उनकी फायर इमरजेंसी होगी, 112 पे फोन करेंगे, फायर टेंडर उनके पास पहुंच जाएगा। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि जब एक बार डेटाबेस हमारे पास आ जाता है, बुजुर्गों का जानकारी आ जाती है, तो जो हमारे बीट के ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर, उनको हम असाइन करते हैं कि एक पीरियोडिक विजिट करें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार उनके घर जाएं, उनका हालचाल लें, उनकी परेशानियों के बारे में सुने। तो ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग का एक सबसे बेहतर उदाहरण है जिससे हम समाज को से सीधे सीधे जोड़ते हैं, और खासकर समाज के उस तबके से पुलिस को हम कनेक्ट कर रहे हैं जो सबसे वनरेबल है, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भी इनको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। बिल्कुल। अजय सर, हमारे साथ बने रहिए, अब आपसे आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक, बुजुर्गों के लिए किस तरह की योजनाएं आप चाहते हैं? क्योंकि बुजुर्गों को हमने सुना, चाहे बनारस के लोग हों, मुरादाबाद के, लखनऊ के लोग, गाजियाबाद के लोग हैं, वो सिर्फ इतना से खुश हो जाते हैं, उन्हें तसल्ली मिल जाती है कि कोई उनसे पूछ ले कि आप कैसे हैं। जी देखिए, बुजुर्गावस्था अर्थात जीरियाट्रिक्स, जीवन का वो पड़ाव जो 60 साल की उम्र से शुरू होता है और जब तक जीवन चलता है तब तक चलता है, इसको बुजुर्गावस्था, जीरियाट्रिक्स कहते हैं जी। बुजुर्गावस्था को प्रायः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। यंग ओल्ड, 60 से 75 वर्ष के बुजुर्ग, ओल्ड 75 से 85 वर्ष के बुजुर्ग, और वेरी ओल्ड 85 वर्ष से 95 साल के बुजुर्ग। ओल्ड एज में, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिक्लाइन होती है और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में चेंजेस आने लगते हैं। तो ओल्ड एज इसीलिए डिफरेंट है यंग एज से, क्योंकि ओल्ड एज में जो हमारी एंड्योरेंस, जो हमारी पावर, जो हमारी क्वेश्चन, जो हमारी बीमार होने की क्षमता, ये सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं और कंप्रोमाइज हो जाती हैं। इसीलिए ओल्ड एज का व्यक्ति वल्नरेबल होता है। उसके पास 2, 3, 4 मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे उसके जीवन में उसने एक्वायर की होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। इन्हीं सब के चलते जो बुजुर्ग व्यक्ति बीमार होते हैं तो उनमें एक्यूट बीमारी तो होती ही होती है, साथ में 4-5 जो बीमारियां काफी समय से चल रही होती है, ये उनकी सिचुएशन को और वर्नेरेबल बना देती है। ओल्ड एज में कुछ आइज होते हैं,
जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आई होता है इंस्टेबिलिटी, मतलब जब आदमी ओल्ड एज का हो जाता है तो कई बार देखा गया है कि उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो फॉल गिर सकते हैं और चोट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो बेडरिडन हो सकते हैं। उसको इमोबिलिटी कह देते हैं। जहां बुजुर्ग आदमी का चलना फिरना, घर से निकलना बंद हुआ, वो चेयर बाउंड या बेड बाउंड हुआ, उनकी पोजीशन या स्थिति खराब होने लगती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट समस्या है वो है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे ही उनकी उम्र 60 साल से ऊपर बढ़ती है तो काफी सारे परसेंटेज ऑफ लोगों में निर्णय लेने की क्षमता, काम करने की क्षमता, अपने दैनिक कार्यों को करने की क्षमता कम हो जाती है। इसको कहा जाता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। कुछ लोग खुद से नहा धो लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, कुछ लोगों को इसके लिए असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सब चीजों के चलते बुजुर्ग एक स्पेशल कैटेगरी में रखे जाने चाहिए और उन बुजुर्गों की नीड के हिसाब से इंडिविजुअल केयर प्लान होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर बुजुर्ग की जरूरत को। और ऐसे स्पेशल बुजुर्गों के लिए स्पेशल योजना गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर चला रहे हैं, जिसका फायदा भी बुजुर्गों को मिल रहा है। अजय मिश्रा जी, आगे इस योजना को कहां तक ले जाने की प्लानिंग है सर? कितने लोगों का आपने डेटा फीड कर लिया है? लक्ष्य क्या है और कितना लोगों को फायदा अभी तक, चूंकि आपने बहुत ज्यादा 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों का आपने डेटा फीड किया है, उससे फायदा कितना मिला पुलिस को और बुजुर्गों को? देखिए, ये अभियान अभी 20 अगस्त को, आज से ठीक 40 दिवस पूर्व ही आरंभ किया गया था और पिछले 40 दिवस में ही हमने 2,25,000 लोगों को इससे जोड़ा है जी। जो अगर आप एक्यूरेट फिगर्स की बात करेंगे तो कल रात तक का फिगर हमारा 2,27,000 का है जी। और तकरीबन 5,000 लोगों को प्रतिदिन हम जोड़ रहे हैं। जो गाजियाबाद की आबादी है, चूँकि आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, तो जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसमें करीब 5 लाख बुजुर्ग होना संभावित है। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक, यानी दिसंबर के अंत तक, इस 5 लाख यहाँ रहने वाले हर एक बुजुर्ग को इस अभियान से हम जोड़ें। और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, हमें मीडिया का इसमें सहयोग मिला है, जितने हमारे एनजीओज हैं, वॉलंटियर्स हैं, तो पुलिस कर्मियों के अलावा सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें योगदान भी दिया है। और उन्हीं के योगदान को ही रिकॉग्नाइज करने के लिए कल हम एक सम्मान समारोह भी कर रहे हैं, जिसको माननीय मंत्री जी द्वारा चेयर किया जाएगा। और इसमें ऐसे समस्त पुलिसकर्मी या समाज के लोग हैं जो RWA के मेंबर हैं, वॉलंटियर्स हैं, एनजीओ रन करते हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें योगदान दिया है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराने में, उनको हम सम्मानित भी करेंगे ताकि आगे जो शेष हमारे करीब 2.25 लाख बुजुर्ग बचे हुए हैं उनको भी जोड़ने की जो हमारी एक्सरसाइज है वो जल्दी से पूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय मिश्रा जी, आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने ये योजना चलाई, इस योजना को पर्सनली आप देख रहे हैं और ये इस योजना के हर एक अपडेट पर आपकी नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्गों के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार काम करे और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने इसके लिए खास तरह की योजना ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत की है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे।